बहुत सारे लोग ना मुझे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि क्यों वो अपने आप को हील नहीं कर सकते, क्यों वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। दे हैव लॉट मैनी एक्सक्यूजेस ऑल द टाइम्स। दे से मैम ऐसा है ना इसलिए मैं यहाँ पर स्टक हूँ, मैम वैसा है ना इसलिए मैं यहाँ पर स्टक हूँ। जब तक आप इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप स्टक थे, आप स्टक हो और आप स्टक रह जाओगे अगर आप इस सिचुएशन में और इस विक्टिम मेंटालिटी में रहे तो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना उन लोगों के लिए है जो हर छोटी छोटी बात पर एक्सक्यूज देते हैं कि वो क्यों अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, वो क्यों अपने आप को हील नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी तो फैमिली ऐसी है, मेरी तो सिचुएशन ऐसी है, मेरी तो जॉब ऐसी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ या मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। आई हैव सीन एवरी टाइप ऑफ एक्सक्यूज इन माई कोचिंग। मैंने अपनी कोचिंग में हजारों लोगों को अभी तक कोच किया है और मैंने हर टाइप का एक्सक्यूज देखा है कि वो क्यों अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को ऐसे ही एक्सक्यूज देते रहोगे ना, आप लिटरली वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन अगर आपने चूज कर लिया कि आई विल नॉट प्ले विक्टिम एंड आई एम पावरफुल बिकॉज डिवाइन ने मुझे यहाँ भेजा है और मेरा एक पर्पस है, आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट फ्रॉम माई इनसाइड, मेरा अबंडेंट माइंडसेट है, आई एम ओपन टू लर्न, आई एम क्यूरियस टू लर्न, आई एम क्यूरियस टू ग्रो। अगर आपकी मेंटालिटी इस टाइप की है ना, तभी आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आप हर एक छोटी चीज को एक्सक्यूज मानकर अपनी ग्रोथ को रोक देते हो एंड यू डोंट चूज टू टेक एक्शन, आप अपनी लाइफ में यही थे और यही रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। जहां पर भी आपको प्लांट कर दिया गया है, बस वहीं से ही ना अपने आप को ब्लूम करना है। आपको उस सिचुएशन का विक्टिम नहीं बनना है, बल्कि उसी ग्राउंड को आपको एक फर्टाइल ग्राउंड के जैसे, एक फर्टिलाइजर के जैसे यूज करना है टू ग्रो योरसेल्फ। अब मैं अपनी बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, है ना, पीठ पीछे कहते हैं, सामने कहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसा करते हैं, कुछ लोग जो जानते हैं कि मैं ये वर्क करती हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है एंड ऑल, तो दे से यू आर प्रिविलेज्ड इनफ बिकॉज यू हैव अ हेल्पिंग हस्बैंड, यू हैव हिज ऑफिस जहाँ पर आप वीडियो शूट कर लेते हो, यू हैव एवरीथिंग जो आपको चाहिए, आपके पास एक फोन है, आपके पास एक जॉब है जिससे आप अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हो एंड आप ये कर पाते हो, यू हैव अ फैमिली जो कि आपको इतना सपोर्ट कर रही है कि आप ये वीडियो बना पा रहे हो, या कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब हर टाइप की चीजें मैंने सुनी हैं लोगों से कि क्यों मैं ये चीज कर पाती हूँ और वो क्यों नहीं कर पाते हैं। आई हैव सीन लॉट मैनी एक्सक्यूजेस कि आप ये कर पा रहे हो ना, इसका कारण ये है, और हम नहीं कर पा रहे ना, इसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो आपके पास है। कभी कभी तो सुन के ना मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। बट यू डोंट नो कि मुझे आज इस स्टेज पर पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा है और मैंने कभी हार नहीं मानी। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस व्हेन आई हैड वेरी स्मॉल किड्स। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बिजनेस नहीं कर पा रही थी ना, तब भी आई यूज्ड टू थिंक कि इट्स ओके, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, दे नीड मी, बट इन दिस सिचुएशन, जो आज मेरी सिचुएशन है जहाँ बच्चे छोटे हैं, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस मुझे देखना है, तो आज की सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ जो मुझे वो चीज इन फ्यूचर दिलाने में मेरी मदद करे जो मैं चाहती हूँ। आई वॉन्टेड अ बिजनेस, ऑल्दो आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट आई वॉन्टेड अ बिजनेस जो कि एक स्पिरिचुअल बिजनेस हो, जो कि लोगों की हेल्प कर पाए, जहाँ पर मैं लोगों को ये बता पाऊँ कि यू आर नॉट विक्टिम ऑफ योर सिचुएशन। तो उस टाइम जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, आई डिडंट हैड फोन, आई डिडंट हैड दिस माइक, आई डिडंट हैड दिस सिचुएशन। तो जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, आई यूज्ड टू रीड बुक्स। जब मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे मेरी फिजिकल बुक जो है ना फाड़ देते हैं या उससे प्ले करते हैं या मुझे पढ़ने नहीं देते, आई यूज्ड टू बाय ई बुक्स और आई यूज्ड टू लिसन टू पॉडकास्ट, आई यूज्ड टू लिसन टू
ऑडियो बुक्स ऑन यूट्यूब। मैंने अपना मेथड चेंज कर दिया बट मैंने अपना गोल नहीं चेंज किया। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मैंने अपना मेथड चेंज कर दिया टू डू दैट थिंग, बट मैंने अपना गोल नहीं चेंज किया कि मुझे क्या करना है, मैंने उसे छोड़ा नहीं है। वन ऑफ माई मेंटर, आई विल से, मैंने NLP का कोर्स किया था किसी मेंटर से 101। शी यूज्ड टू सी मी कि मैं कैसे अपने बच्चे को ना गोदी में लेकर, और मैं ना उनकी 101 क्लास को अटेंड किया करती थी। एंड माई डॉटर्स वर वेरी स्मॉल। एक बच्चा जो था, सबसे छोटा वाला बच्चा, शी वॉज जस्ट फ्यू मंथ्स ओल्ड, 6 months ओल्ड, ऐसे वो छोटे वाली थी। तो भी मैं उसको अपने लैब में कभी फीड कराते हुए, क्योंकि शी वॉज फीमेल इंस्ट्रक्टर तो शी डिडंट हैड एनी ऑब्जेक्शन, तो मैंने फिर भी वो क्लासेस अटेंड करी है बिकॉज आई वॉन्टेड टू, नो मैटर वॉट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, आई विल डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। मैं पूरा घर का काम करती थी एंड दोपहर में जब सोने का टाइम होता था ना, आई यूज टू चूज माई स्टडीज ओवर माई रेस्ट, बट मैं अपने गोल से भटकती नहीं थी। जब बच्चों ने बुक फाड़ दी, आई चोज ऑडियो बुक्स। जब कोई सिचुएशन नहीं थी जहां पर मेरे बच्चे को कोई संभाल पा रहा है, मैं बच्चों को लैब में लेकर और उनके क्लासेस अटेंड करती थी। दैट इंस्ट्रक्टर वन टाइम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन सेड दैट कि शी इज द ओनली पर्सन जो कि कोई क्लास नहीं मिस करती थी, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग। अगर उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, देन ऑल्सो शी वाज देयर। अगर उसके बच्चे रो रहे हैं, शी इज टेकिंग देम ऑन हर लैप, बट शी वाज देयर। तो वो बहुत मुझे अप्रिशिएट किया करती थी कि यू आर सो पावरफुल। समटाइम्स मैं रोटी बना रही होती थी मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, मैं खाना बना रही होती थी, मैं उनके लिए ये एक्सक्यूज नहीं देती थी कि मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ तो मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी, या आप थोड़ा रुक जाओ या वेट कर लो। हालांकि वेट करने वाला कोई भी नहीं है, जिसको जो भी चीज चाहिए होती है उसको वो चाहिए होती है। तो उन्होंने मुझे देखा है कि मैं कैसे खाना बनाते हुए भी जो है उनकी क्लास अटेंड कर रही हूँ, उनको आंसर कर रही हूँ, मैं उस टाइम प्रेजेंट हूँ। बट आई नेवर स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग वट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ। स्टॉप गिविंग योरसेल्फ एक्सक्यूजेज। जो आपके पास आज है, आप उसी में से ही जो आप निकाल पा रहे हैं आपको निकालना है। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि एक परफेक्ट मोमेंट आएगा और सब कुछ बहुत सही होगा, उस दिन मैं ये सारी चीजें करूंगा, कभी नहीं आने वाला। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी कि जब सब कुछ अच्छा होगा, हो सकता है एक दिन आए जब सब कुछ अच्छा है, बट आपका वो मन नहीं होगा जो मन आज है आपका करने का। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें से आप खुद से सही सवाल कीजिए कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं भाग नहीं सकती, आई कैन जस्ट टेक फ्यू स्टेप्स, मैं चल सकती हूँ। अगर मैं चल नहीं सकती, आई कैन क्रॉल। अगर मैं क्रॉल भी नहीं कर सकती, एटलीस्ट आई एम सिटिंग एट वन प्लेस। मैं एक जगह बैठी तो हूँ, आई एम नॉट गोइंग बैकवर्ड्स, मैं रुकी हुई तो हूँ। एटलीस्ट जब मुझे चलना होगा तो मैं आगे की तरफ चलूंगी, पीछे की तरफ नहीं। जो भी सिचुएशन आपके पास आए ना, आस्क योरसेल्फ अ राइट क्वेश्चन। आज इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग से क्या कर सकती हूँ। पीपल कैन कंट्रोल योर एक्सटर्नल सिचुएशन, पीपल मे नॉट गिव यू द राइट सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट, दे कैन कैच योर फिजिकल बॉडी। आपकी फिजिकल बॉडी को बंद कर सकते हैं या आपको फिजिकली वो रोक सकते हैं, आपको मेंटली नहीं रोक सकते हैं। जब आपको मेंटली नहीं रोक सकते, यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आप अपने दिमाग में अपने विजन को प्लान करें। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं नहीं करती थी वो चीजें जिससे कि मेरे बच्चों का समय मैं खा लूं या कंज्यूम कर जाऊं फॉर माई बेनिफिट। आई यूज टू थिंक कि मेरे पास है मेरे बच्चे, ठीक है, मैं ये चीज नहीं कर पा रही हूँ, आई एम चूजिंग नॉट टू डू बिकॉज आई वॉन्ट दिस टाइम विद माई किड्स। तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू प्लान लाइक 5-6 साल पहले ही मैं चीजों को प्लान कर लेती थी कि जब मेरे बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे तो मैं क्या करूंगी। जब मेरा दूसरा बच्चा जो है स्कूल जाएगा, और क्योंकि मैं तो ऑफिस जाऊंगी तो मुझे एक सैटरडे मिलेगा जब मेरा बच्चा हाफ डे में आएगा एंड आई कैन हैव 3-4 आवर्स फॉर माई सेल्फ। तो मैं उसमें क्या करूंगी, मैं कैसे प्लान करूंगी। वो जो कुछ घंटे भी होते थे ना, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस होते थे। लिटरली आई यूज्ड टू यूज ऑल दोज आवर्स ऐसे ही जैसे कि वो बहुत कीमती है मेरे लिए, और शायद ये समय मुझे आज मिला है
और पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा या नेक्स्ट वीक मिलेगा, तो मैं इस समय में क्या कर सकती हूँ। प्लान इन योर माइंड। लोगों ने आपकी सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है, आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर रखा है। आप अपनी माइंड में चीजों को प्लान कर सकते हैं और जिस दिन आपको सिचुएशन करेक्ट मिलेगी आप मौके पर चौका मार पाओगे। लेकिन अगर आपने पहले से ही प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो भैया कोई भी सिचुएशन आएगी आप एक्शन नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर आप फिजिकली रिहर्स नहीं कर सकते चीजें, आप अपने ब्रेन में रिहर्स कर सकते हैं चीजें, अपने माइंड में रिहर्स कर सकते हैं, आप पेज पर लिख सकते हैं। इन चीजों के लिए आपको किसी ने नहीं रोका है एंड लिटरली यू कैन डू अ लॉट फ्रॉम योर माइंड। आपको फिजिकल चीजों की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर मांगेंगे डिवाइन से, अगर आप सही क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको डिवाइन जरूर देंगे। बिकॉज अगर आपने कोई इंटेंशन यहाँ से भेजी है, डिवाइन का काम है उसको बैलेंस करना। इसको डिफरेंट वे में भी आप देख सकते हैं। जैसे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपके लिए एक जीनी जैसा होता है। अगर आप उसमें कोई भी कमांड डालेंगे ना, वो आंसरेबल होता है, उसको आपका आंसर करना ही करना पड़ेगा। योर सबकॉन्शियस माइंड इज लायबल टू आंसर यू। वो आपको आंसर करेगा ही करेगा। तो कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ गुड क्वेश्चंस। आपको आंसर जरूर मिलेंगे, आपको उसी फॉर्म में आंसर मिलेंगे जिस फॉर्म में आप यूजुअली इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। आई यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन मेजरली इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड रीडिंग्स। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको यूजुअली आंसर्स मिलते हैं वीडियोस के थ्रू, क्योंकि वो ज्यादा वीडियोस देखते हैं। कुछ क्लाइंट्स को आंसर मिलते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि वो ज्यादा पॉडकास्ट देखते हैं। बट नेवर एवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। डिवाइन से क्वेश्चन करते रहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन करते रहिए एंड नेवर एवर स्टॉप प्लानिंग इन योर माइंड। एक्शन तो आप तब ले पाओगे ना जब आपने दिमाग में उस चीज को सोचा हुआ है। एक्शन लेने के लिए ऐसा थोड़ी ना होता हम उठते हैं और एक्शन ले लेते हैं। चीजों को पहले हमारे दिमाग में प्रोसेस करते हैं, देन वी टेक एक्शंस। तो एक्शन लेने के पहले भी जो स्टेप है ना, एटलीस्ट वो पूरा कीजिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले आप उस टारगेट को हिट कर पाए जो आप हिट करना चाहते हैं। सो ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आइए, बिकॉज यू आर नॉट विक्टिम। अगर आप यहाँ भेज दिए गए हो, डिवाइन आपको वर्दी मानता है। आप अपने आप को मानो या ना मानो, लेकिन डिवाइन आपको वर्दी मानता है। इसलिए डिवाइन ने आपको एक पर्पस के साथ यहाँ पर भेजा है। उस पर्पस को फाइंड आउट करो एंड कीप ऑन ग्रोइंग इन योर लाइफ, कीप ऑन लर्निंग इन योर लाइफ। गाइस, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।